हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आई एम रियली सॉरी गाइस बिकॉज आई वाज नॉट वेल, सो आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियोस. So today again I came with a story and I will translate each sentence in Hindi so that you guys will understand better. So without any further ado, let's get started. So today's story is about friendship. Before the time of this story, people in Asia used to say that there would never be a time. इस स्टोरी के टाइम से पहले, बिफोर द टाइम ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के टाइम से पहले पीपल इन एशिया यूज टू से. अब जब आप हम कहते हैं ना, अक्सर कुछ हम बचपन की बात करते हैं या हम किसी पुराने टाइम की बात करते हैं कि हम ऐसा कहा करते थे, हम ऐसा किया करते थे, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, यूज टू, जो आपकी किसी टाइम पे एक रूटीन हुआ करता था. तो पीपल इन एशिया यूज टू से दैट, पीपल जो एशिया यानी कि जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं उनमें लोग क्या कहा करते थे, देयर वुड नेवर बी अ टाइम, कभी भी ऐसा समय नहीं होता था, नहीं होता, when an elephant and a dog would be friends, जब एक एलिफेंट और एक डॉग आपस में दोस्त रहे. Elephants simply did not like dogs and dogs were afraid of elephants. क्या होता था, एलिफेंट्स जो हैं वो डॉग्स को पसंद नहीं करते थे और जो डॉग्स हैं वो क्या होते थे, एलिफेंट से डरते थे. When dogs are frightened by those who are bigger than they are, क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, when dogs are frightened by those who are bigger than they are, they often bark very loudly to cover up their fear. इसका कहने का मतलब है कि जब डॉग्स किसी चीज से डरते होते हैं, किसी चीज से डर रहे हैं या डरते होंगे, तब वो क्या करते, किससे, जो चीज अपनों से, अपने से बड़ी है. अब एलिफेंट और डॉग दोनों में डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, हेल्थ का डिफरेंस है. तो उस केस में क्या है कि डॉग से एलिफेंट बड़ा है. तो इस तरीके की कोई भी चीज जो कि डॉग से बड़ी हो, उनको देखकर वो बाक करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि वो अपने उस डर को कवर अप करने की कोशिश करते हैं. When dogs used to do this when they saw elephants. अब when dogs used to do this when they saw elephants, dogs ये कब किया करते थे, जब वो elephants को देखा करते थे. The elephants would get annoyed and chase them. अब इससे क्या होता था, उन्होंने एलिफेंट को देखा और देखते ही बाक करना शुरू कर दिया. उससे क्या हुआ, एलिफेंट जो है वो अनॉयड हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद क्या होता है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, उसे चेज करता है. Elephant had no patience at all when it came to dogs. Elephants के अंदर पेशेंस नहीं होते थे जब वो डॉग्स को देख लेते हैं या जब डॉग्स उनके पास आ जाते हैं. Even if a dog were quiet and still, any nearby elephant would automatically attack him. जब वो, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, even if, ऐसा भी हो जब डॉग शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, अगर उसके आसपास कोई भी एलिफेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, चेस करेगा, उसके ऊपर अटैक कर देगा. दिस इज वाई एवरीबडी एग्रीड दैट एलिफेंट्स एंड डॉग वर नेचुरल एनिमीज. इससे क्या, हम सब क्या मानते थे, सब के सब लोग यही मानते थे कि एलिफेंट्स एंड डॉग्स नेचुरल यानी कि शुरू से ही एनिमीज हैं वो. जस्ट लाइक लायंस एंड टाइगर्स और कैट्स एंड माइस. आपने सुना होगा लॉयन और टाइगर आपस में एनिमीज होते हैं, और आपने देखा होगा कैट्स और माइस भी आपस में हमेशा से लड़ते रहते हैं. तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली एक परसेप्शन बन गया है कि कैट और माइस, लॉयंस एंड टाइगर्स और एलिफेंट एंड डॉग्स आपस में कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो एक नेचुरल एनिमीज हैं.
Once upon a time, there was a royal bull elephant who was very well fed and cared for. अब हम बात कर रहे हैं किसी टाइम की जब क्या था, एक रॉयल एलिफेंट, रॉयल बुल एलिफेंट होता है जो कभी किसी राजा महाराजाओं के यहाँ रहता है जिनकी बहुत अच्छी केयर होती है। हु वॉज वेरी वेल फेड यानी कि उनको बहुत अच्छा खाना, जो राजा का एलिफेंट होगा उसको अच्छा खाना मिलता है और उसकी बहुत अच्छे से केयर होती थी। In the neighborhood of the elephant shed, there was a scrawny, poorly fed stray dog. इसका मतलब है कि जहां पर आपका जो क्या कहते हैं एलिफेंट का शेड था उसके पास ही एक स्क्राउनी, गाइस स्क्राउनी पुअरली फेड एंड स्ट्रे डॉग। स्क्राउनी का मतलब होता है जब हम कोई चीज जो बहुत दुबली पतली हो, बहुत सूखा मरियल सा बोलते हैं ना जैसे हम, वो अस्क्राउनी, पुअरली फेड जिसको खाना अच्छे से नहीं मिलता, स्ट्रे डॉग मतलब आवारा, आवारा डॉग। He was attracted by the smell of the rich sweet rice being fed to the royal elephant. अब वो जो डॉग है वो किस चीज से अट्रैक्ट हो रहा है, स्मेल से अट्रैक्ट हो रहा है। किस स्मेल से? स्वीट राइस, जो एक अच्छा राइस जो बनता है, मीठा राइस अच्छा खुशबू वाला, जो कि रॉयल एलिफेंट के लिए बनता था, उसकी खुशबू से एक डॉग जो था वो अट्रैक्ट हो गया था। So he began sneaking into the shed and eating the wonderful rice that fell from the elephant's mouth. अब उस डॉग ने क्या करना शुरू किया? ही बिगेन स्नीकिंग। स्नीकिंग का मतलब होता है, आपने देखा किसी भी चीज के अंदर से एकदम, हम डॉग्स कैसे पैरों को नीचे कर लेते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, कोशिश करते हैं, उस तरीके से हम बोलते हैं स्नीकिंग। दबे पांव चुपचाप अंदर एंटर करना किसी चीज के। वो अंदर जाता था और कहाँ जाता था? एलिफेंट के नीचे, क्योंकि एलिफेंट के मुंह से जो भी राइस गिर रहा था खाते हुए, वो उसको खाने की कोशिश करता था। He liked it so much that soon he would eat nowhere else. अब उसको वो राइस बहुत अच्छा लगने लगा, तब उसने क्या किया? उसने कहीं और खाना बंद कर दिया। He would eat nowhere else. Nowhere else का मतलब होता है कहीं और नहीं। While enjoying his food, the big mighty elephant did not notice the tiny shy stray dog. अपना खाने का मजा लेते हुए जो बड़ा एलिफेंट है उसने कभी भी जो छोटा सा आवारा कुत्ता था उसको कभी भी नोटिस नहीं किया। By eating such rich food, the once underfed dog gradually got bigger and stronger. अब जो उस रिच फूड था जो कि एलिफेंट के मुंह से गिरता था और उसको कौन खाता था? डॉग। तो उससे क्या हुआ? डॉग ने अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू कर दिया और स्ट्रोंगर होना शुरू हो गया वो। एंड बिकेम वेरी हैंडसम लुकिंग। अब इससे क्या हुआ? और वो एक देखने में बहुत अच्छा हो गया, गुड लुकिंग, जिसे हम बोलते हैं ना हैंडसम लुक। कई डॉग्स होते हैं ना जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, वैसा। द गुड नेचर एलिफेंट बिगेन टू नोटिस हिम। अब जो वो अच्छे नेचर का एलिफेंट था उसने क्या किया? उसके ऊपर नोटिस करना शुरू कर दिया था। Since the dog had gotten used to being around the elephant, he had lost his fear. अब क्या कह रहा है? जैसे कि डॉग ने यूज टू यानी कि वो क्या आदी हो चुका था एलिफेंट के आसपास रहने के लिए, तो उस आसपास रहने की वजह से उसके अंदर का जो फियर था वो खत्म हो गया। सो ही डिड नॉट बार्क एट हिम। तो जब आपका फियर खत्म हो जाता है तो उस केस में उसने क्या किया? उसने उसके ऊपर बार्क करना बंद कर दिया। Because he was not annoyed by the friendly dog, the elephant gradually got used to him. अब जब डॉग ने बार्क करना बंद कर दिया तो जो उससे क्या हुआ? वो एलिफेंट को अनॉय नहीं करता था। अब एलिफेंट अनॉय नहीं हो रहा तो उससे वो क्या हुआ? वो भी उसकी प्रेजेंस को के यूज टू हो गया। Slowly, they became friendlier
एंड फ्रेंडलियर विद ईच अदर। धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक दूसरे के क्लोज होने शुरू हो गए, एक दूसरे से फ्रेंडली होने लग गए। Before long, neither would eat without the other, and they enjoyed spending their time together. अब धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू किया, वो बहुत देर तक एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे और एक दूसरे के बिना कुछ खाते भी नहीं थे। अब जो दोनों हैं वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर चुके थे। दे इंजॉयड स्पेंडिंग देयर टाइम टुगेदर। अपना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना उनको अच्छा लगने लगा था। When they played, the dog would grab the elephant's heavy trunk. जब वो खेलते थे तब क्या करता था, जो डॉग था वो एलिफेंट की जो ट्रंक है उसको पकड़ लिया करता था। And the elephant would swing him forward and backward from side to side. अब इससे क्या होता था, जब वो उसकी ट्रंक को ग्रैब करता था, पकड़ लेता था, तो जो एलिफेंट है वो उसको झुलाता था, स्विंग करना। कहाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में, एनीवेयर, अप एंड डाउन एंड इवन इन सर्कल्स ऑल्सो। So it was that they became best friends and wanted never to be separated. इस तरीके से क्या हुआ, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो गए और वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। Then one day a man from a remote village, एक दिन एक आदमी, रिमोट विलेज यानी कि कोई पिछड़ा गांव होगा, वहां से एक आदमी आया, who was visiting the city sorry who was visiting the city passed by the elephant shed. वो उस सिटी से निकला, किस जगह से निकल रहा था, जहां पे एलिफेंट का शेड था। He saw the frisky dog who had become strong and beautiful. Frisky का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई बहुत चंचल है, चुलबुला है, that way. That is the meaning of frisky. कौन था वो, जो डॉग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल भी था। He bought him from the mahut even though he did not really own him. उसने उसको किससे बाय कर लिया, जो कि जो हाथी की केयर करते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं महूत, जबकि उसने उसको खरीदा नहीं था डॉग को। He took him back to his home village without anyone knowing where that was. वो उस डॉग को अपने साथ लेके कहाँ आ गया, अपने गांव में आ गया, बिना किसी को बताए कि वो कहाँ रहता है। Of course, the royal bull elephant became very sad since he missed his best friend, the dog. ये होना था, जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि जो रॉयल एलिफेंट था वो क्या हो गया, सैड हो गया। क्यों, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा था। He became so sad that he did not want to do anything, not even eat or drink or bathe. अब जबकि वो बहुत ज्यादा सैड हो चुका था, उसने कुछ भी करना नहीं चाहता था, जैसे कि ना तो वो खाना चाहता था, ना पीना चाहता था और ना ही नहाना चाहता था। सो द मुहित हैड टू रिपोर्ट दिस टू द किंग। अब मुहित ने क्या किया, उसको ये बात अपने राजा को बतानी पड़ी। Although he said nothing about selling the friendly dog, हालांकि उसने डॉग के बेच, जो उसका दोस्त था उसको बेचने की कोई बात राजा को नहीं बताई। It just so happened that the king had an intelligent minister. अब एकदम से क्या हुआ कि किंग के पास में, राजा के पास में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, who was known for his understanding of animals. जो कि किस चीज के लिए नोन था, किस चीज के लिए विख्यात था, नोन को बोलते हैं विख्यात होना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स को बहुत अच्छे से समझता था। So he told him to go and find out the reason for the elephant's condition. अब राजा ने अपने मंत्री से क्या बोला कि आप जाओ और उसके रीजन ढूंढो, उसकी कंडीशन के पीछे क्या रीजन था। The wise minister went to the elephant shed. अब wise minister कहाँ गया, एलिफेंट के शेड पे। He saw at once that royal bull elephant was very
सैड। उसने जब देखा तो उसको क्या समझ में आया एक ही झलक में, एक एट वंस, कि जो एलिफेंट है वो बहुत सैड है। ही थॉट, उसने सोचा, दिस वंस हैप्पी एलिफेंट डजंट अपीयर टू बी सिक इन एनी वे। जो ये हैप्पी एलिफेंट है वो कहीं से भी सिक अपीयर नहीं हो रहा है। टू बी सिक इन एनी वे, किसी भी रीजन से वो सिक उसे नजर नहीं आ रहा है। बट आई हैव सीन दिस कंडीशन बिफोर, बट मैंने ये कंडीशन पहले भी कहीं देखी है। इन मेन एंड एनिमल्स अलाइक, उसका कहना है, बट आई हैव सीन दिस कंडीशन बिफोर इन मेन एंड एनिमल अलाइक। जो उस टाइम की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है एलिफेंट की, वो उसने और कहाँ देखी है? उसने देखी है मेंस के अंदर भी, यानी कि मनुष्य और एनिमल्स दोनों के अंदर ऐसी सिचुएशन सेम होती है, कंडीशन सेम होती है। द एलिफेंट इज ग्रीव स्ट्राइकन प्रोबेबली ड्यू टू द लॉस ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड। जो एलिफेंट है वो बहुत ही दुख में है, शायद अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से। Then he said to the guards and attendants, उसने guards और attendants से बात करी। I find no sickness, उसने उनको कहा कि मुझे कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही है। He seems to be a grief stricken due to the loss of a friend, किसकी वजह से दुखी था? दोस्त के खो जाने से। Do you know if this elephant had a very close friendship with anyone? अब उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस एलिफेंट की किसी से अच्छी दोस्ती थी? एंड सो दे टोल्ड हिम हाउ द रॉयल एलिफेंट एंड द स्ट्रे डॉग वर बेस्ट फ्रेंड। अब उसको बताया गया कि किस तरीके से ये रॉयल एलिफेंट और वो आवारा कुत्ता आपस में दोस्त बने। What happened to the stray dog? asked the minister. अब उन्होंने पूछा कि उस डॉग को क्या हुआ? मिनिस्टर ने पूछा। He was taken by an unknown man, they replied. अब उन्होंने जवाब दिया कि वो उस डॉग को कोई अननोन आदमी ले गया। And we do not know where he is now. और हमें नहीं पता है कि वो इस टाइम कहाँ है। The minister returned to the king and said, मिनिस्टर अपने किंग के पास, राजा के पास आया और उसने राजा को बोला, क्या बोला? योर मैजेस्टी, आई एम हैप्पी टू से योर एलिफेंट इज नॉट सिक। राजा को उसने बुलाया योर मैजेस्टी, एक रिस्पेक्ट देते हुए बोला, आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं बहुत खुश होते हुए आपको ये बात बता रहा हूं कि आपका जो एलिफेंट है वो बीमार नहीं है। As strange as it may sound, he became best friend with a stray dog. ये एक स्ट्रेंज बात है कि सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा कि he became, वो एक बेस्ट फ्रेंड था उसका। कौन? एक डॉग। Since the dog has been taken away, डॉग को जब से कोई ले गया है, the elephant is grief stricken and does not feel like eating, drinking or bathing. जब से ऐसा हुआ है, एलिफेंट जो है वो दुख में है, इसीलिए उसका मन नहीं करता खाने पीने और नहाने का। दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा मत है। द किंग सेड, राजा ने कहा, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ लाइफ्स मोस्ट वंडरफुल थिंग। लाइफ के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है? फ्रेंडशिप है। My minister, how can we bring back my elephant friend and make him happy again? मेरे मंत्री, अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से उस डॉग को वापस ला सकता हूँ, ताकि मेरे एलिफेंट के फ्रेंड को, ताकि मेरा एलिफेंट दोबारा से खुश हो जाए। My lord, replied the minister, I suggest you make an official announcement. अगेन रिस्पेक्ट दी उसने और उसने उसका रिप्लाई दिया, आप एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कीजिए दैट whoever has the dog who used to live at the royal elephant shed, जिसके पास भी वो डॉग है जो कि एलिफेंट शेड यानी रॉयल एलिफेंट शेड के आसपास रहता था, विल बी फाइन, उसको फाइन किया जाएगा। दिस वॉज डन
And when the villager heard of it, he realized the dog from his house. जब ये सारी चीजें हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, जब वो अनाउंसमेंट उस गांव के व्यक्ति ने सुनी तो उसको रियलाइज हुआ कि ये डॉग वो है जो कि मैं शेड्स के पास से लाया था. He was filled with great happiness and ran as fast as he could. अब उसने उस डॉग को छोड़ दिया. जैसे ही उसने डॉग को छोड़ा, डॉग उतनी ही खुशी से भागा और जितनी तेज वो भाग सकता था वो उतनी तेज भागा और उसने जाके कहाँ डायरेक्ट भागा, सीधे अपने बेस्ट फ्रेंड के पास में. The elephant was overjoyed that he picked up his best friend. Elephant बहुत खुश हो गया और उसने फिर क्या किया, अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा with his trunk, किससे, अपनी ट्रंक से, and sat him on the top of his head, और क्या किया, उसको अपने हेड के ऊपर बिठा लिया. The happy dog wagged his tail while the elephant eyes sparkled with delight. जब डॉग खुश हुआ तो उसने अपनी टेल को हिलाया और खुशी में, एलिफेंट ने अपनी खुशी कैसे दिखाई, अपनी आईज की स्पार्क, उसकी आईज में वो स्पार्क था, वो खुशी थी. The both lived happy ever after. उसके बाद वो दोनों बहुत खुश रहने लगे. Meanwhile, the king was very pleased by his elephant's full recovery. इनके बीच में क्या हुआ, जब राजा को ये पता चला तो वो बहुत ही खुश हुआ कि मेरा जो एलिफेंट है वो रिकवर हो गया है. He was amazed that his minister seemed to be able to read the mind of an elephant. वो बहुत खुश हुआ, he was amazed, बहुत खुशी हुआ कि मेरे जो मंत्री है वो मेरे एलिफेंट के माइंड को रीड करने में सक्षम रहा. सो ही रिवॉर्डेड हिम एप्रोप्रिएटली. उसने उसका रिवॉर्ड किया, किस चीज से, जो उसका हक बनता था, एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड दिया उसे. यू सी इन लाइफ, इन योर लाइफ, आपने देखा है अपनी लाइफ में, इवन नेचुरल एनिमीज कैन बिकम बेस्ट फ्रेंड. कुछ लोग होते हैं जो शुरू में बहुत झगड़ा करते हैं, दुश्मन होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन सकते हैं. सो क्रश योर फ्रेंडशिप एंड रीच आउट टू योर एनिमीज. अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाओ और खुश रखो. क्रश योर फ्रेंडशिप एंड रीच आउट, किसको रीच करो, अपने एनिमीज को, दुश्मनों को भी रीच करो, उनके पास जाओ. फॉर इफ यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू बिकम फ्रेंड्स, जबकि तुमको ये भी लगता हो कि उनके साथ फ्रेंडशिप करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है. मे बी इफ यू स्पेंड टाइम विद ईच अदर यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर. शायद जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप एक दूसरे को समझेंगे अच्छे से. एंड बी लाइक द डॉग एंड द एलिफेंट. तो किसकी तरह बने, डॉग एंड एलिफेंट की तरह. थैंक यू सो मच गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इस तरीके की वीडियोस और पसंद करेंगे. एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.